आपका शुभ नाम? अजीत। अजीत प्रताप। अजीत खाली अजीत? पूरा अजीत ही है। अच्छा, अजीत जी। टाइटल है। हाँ, आपका शुभ स्थान कहाँ पड़ेगा? धनघट्टा। धनघट्टा। चलिए ठीक है। तो हमारा भी परिचय जान लीजिए। हमारा नाम सुखराम प्रजापति है और ग्राम गोबलौरी से हम, और इस सिस्टम को हम भी लगभग 4-4.5 साल हो गया सीखते हुए, आज भी सीख ही रहे हैं। और इस सिस्टम में देखिए हमें करना क्या होता है कि जैसे देखिए हम सब काम करते हैं। काम हम क्यों करते हैं? हमें पैसे की ज़रूरत है। पैसे को फिर हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाके फिर खर्च करते हैं। खर्च करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? बाज़ार में एक दुकान होती है, इस दुकान पे जाके हम अपने पैसे को खर्च करते हैं। अपने दैनिक उपयोगी जो चीज़ होते हैं जिसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं, उसको हम इस दुकान से जाके ख़रीद लाते हैं। ठीक है। लेकिन आज तक जो भी हमने प्रोडक्ट इस दुकान से ख़रीदा, खाया, हमें इससे कोई फ़ायदा मिला नहीं है। इसी तरह से एक दुकान और खुली है जिसका नाम है RCM, जिसकी आज हम बात करेंगे। यहाँ भी ज़रूरत के सामान मिलते हैं और यहाँ भी ज़रूरत के सामान मिलते हैं। लेकिन इस दुकान को छोड़ने का और RCM पे आने का मतलब जो है, जब हमारा कोई फ़ायदा होगा तब इस दुकान पे आएंगे, तभी हम आएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि RCM से होने वाले फ़ायदे। तो सबसे पहला जो हमें फ़ायदा मिलता है वो मिलता है 100% शुद्ध सामान हमें मिलता है। दूसरा फ़ायदा हमें मिलता है पक्का बिल, जिसको जो है हम बोलते हैं GST का बिल, यानी टैक्स पेड करके हम सामान को खरीद रहे हैं। तीसरा फ़ायदा हमें मिलता है 10% से लेके 28% छूट हर सामान पे मिलता है। 28% छूट। चौथा फ़ायदा मिलता है 30 दिन की गारंटी। सामान खराब रहे 30 दिन का मिलता। किसकी? वापसी की। मान लीजिए सामान पसंद है तो रखिए, नहीं तो वापस कर दीजिए। पांचवा फायदा मिलता है 6 माह लगातार हम खरीदी करते हैं तो हमें फ्री सामान भी देती है कंपनी, कंसल्टेंसी के रूप में। छठा फायदा हमें मिलता है 2% से लेके 22% इनकम भी हमारे खाते में आते हैं। सातवां फायदा हमें मिलता है स्वदेशी सामान, यानी अपने भारत का बना हुआ। आठवां फायदा मिलता है हमें सुरक्षा। बरोबर? आठवां फायदा हमें सुरक्षा मिलता है। अब बात करें जो है इस दुकान की, जहाँ से अभी तक हम सामान खरीद रहे हैं, क्या दुकान वाला 100% शुद्धता की गारंटी लेता है? नहीं लेता। क्या ये हमें पक्का बिल दे रहा है? नहीं। यानी पक्का बिल देने के न वजह से आज ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं। उसके बाद जो है 10 से 28% छूट। यहाँ हमें कोई छूट नहीं मिलता है। हमें यहाँ सामान MRP पे दिया जाता है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे सामान मिलता है, दिया जाता है। ठीक है। 30 दिन की गारंटी, यहाँ कोई गारंटी नहीं होती। ये पहले बोलते हैं कि हमारे वहाँ बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। 6 माह के खरीदी पे कोई सामान फ्री नहीं मिलता। आज तक हम लोगों ने इतना सामान खरीदे खाए, कभी फ्री सामान मिला? नहीं मिला। उसके बाद जो है 2 से 22% इनकम, यहाँ से हमें कोई पैसा नहीं मिलता। स्वदेशी की बात करें, आज 15% प्रोडक्ट को छोड़ के 85% प्रोडक्ट यूनिलीवर के प्रोडक्ट, यानी विदेशी कंपनी का माल। अगर विदेशी कंपनी का सामान हम खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है सुरक्षा। बाज़ार से सामान खाने से कोई हमें सुरक्षा नहीं मिलती है। ठीक है। अब सुरक्षा क्या चीज़ होती है? सुरक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी आज काम हम कर रहे हैं, जब तक करेंगे तब तक पैसा हमें मिलता है, जिस दिन नहीं करते उस दिन पैसा नहीं मिलता है। तो इसका मतलब हम सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन किसी काम को एक बार कर दिया जाए, उसके बाद ना भी करे तो भी हमें पैसा मिलता रहे, तो इसका मतलब हम सुरक्षित है। इसी को बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, है ना। तो अब बात करते हैं जो है RCM से 8 फायदे, और यहाँ से कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से क्यों नहीं मिलता है? तो इसकी व्यवस्था किस तरह से चलती है? जैसे हम सब कस्टमर होते हैं किसी सामान को खरीदने वाले, किससे लेते हैं? रिटेलर से।
रिटेलर जो है यानी दुकानदार सामान बनाता नहीं, होलसेलर से लेता है, होलसेलर डीलर से लेता है, डीलर एजेंसी वाले से लेता है, एजेंसी वाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेता है, यानी कंपनी माल बनाती है, हम सब ग्राहक उसको यूज करते हैं। ठीक है। कंपनी कोई सामान यानी प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या करती है, एडवर्टाइज, एड के माध्यम से हमें और आपको जानकारी मिलती है, जाके उस सामान को हम खरीद लेते हैं। ऐड करने वाले भी जो है बहुत सारा पैसा लेते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया ले लेते हैं एक ही प्रोडक्ट का प्रचार करने में। वो भी झूठ बोल के आज पर जो है पैसा जो है करोड़ों रुपया ले जा रहे हैं। जैसे लक्स की बात करें जो है तो लक्स का प्रचार ऐश्वर्या राय करती है, वो बोलती है हमारे खूबसूरत त्वचा का लक्स इंटरनेशनल, यानी में लक्स लगा के सुंदर और गोरी, बराबर। तो ऐश्वर्या राय अगर लक्स को लगा के सुंदर और गोरी हो सकती है तो पूरा भारत तो लक्स ही लगा रहा है, सबको गोरा हो जाना चाहिए, है ना। लाइफ वाले का प्रचार आता, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है। अब आप सर सोच के देखिए कि लाइफ बॉय साबुन से नहाने से अगर हमारी तंदुरुस्ती रहती है तो 2 टाइम भोजन खाते हैं, क्यों नहीं रहता है ना, भोजन ही नहीं करना पड़ेगा। बराबर। साबुन से 4 बार नहाओ दिन भर के बजाय 4 बार नहाओ, है ना। तो इस तरह से सब प्रचार आता है। कंपनी कोई सामान अगर 5 रुपये में बनाती है तो हम ग्राहक तो पहुँचते 100 रुपये, 10 रुपये का हो जाता है, 50 का सामान 100 में हो जाता है। 50% ये पैसा जो है ये बिचौलियों में चला जाता है, बीच वाला सब। सही। आज इसी कारण जो है हम 80% लोग, आम जनता जो है गरीब होती जा रही है और ये 20% बिचौलिए अमीर होते जा रहे हैं, यानी अमीर हो रहा, गरीब हो रहा है। हमारे खून पसीने का कमाई का 50% पैसा इन बिचौलियों में चला जा रहा है, लेकिन हमें क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। इस सिस्टम को 1959 में जो है अमेरिका ने समझा कि कंपनी माल बनाती, ग्राहक यूज करता है, ये बिचौलिए क्या करते हैं, ये 2 काम करते, तो मिलावटी करते, दूसरा महंगा करते। अगर आज मार्केट में हमें डुप्लीकेट सामान मिल रहा है तो इन बिचौलियों की वजह से फायदा उन लोग का हो रहा है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने बिचौलियों को हटा दिया। तो फिर बोला गया कि अब ग्राहक को सामान कैसे मिलेगा। कंपनी बोली इनका चिंता ना करें, मैं इसको डायरेक्ट सामान देता। बोले फिर बीच में बिचौलियों जो थे 50% पैसा ये जिनको जाता था, ये पैसा अब तो बच गया, इसका क्या करेंगे। कंपनी बोली ये ग्राहक के खून पसीने का कमाई का ये पैसा था, हम इसी को वापस कर देते हैं। इसी का नाम दिया इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, यानी कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक, बराबर। अब वही सिस्टम हमारे भारत में भी लागू किया जा रहा है, जो विदेशों में चल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, वही सिस्टम हमारे भारत में भी लागू किया जा रहा है। हमारे भारत में जो चलने वाली कंपनी है RCM कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है। कंपनी बोलती है 90% हम चल के आ जा रहे हैं, 10% आप चल के आ जाओ, बीच में एक दुकान खोल देते हैं जिसका नाम होगा RCM, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। यहाँ से 10% हमें काम करना, 90% कंपनी काम कर रही है। माल बनाना, माल हमारे तक पहुँचाना, हमें जाके जो है 10% यानी दुकान तक जाके सामान ले लेना है। 50% पैसा जो बिचौलियों का था, यही पैसा हमें और आपको वापस दिया जाता है। अब रही बात इस सिस्टम में जो है हमें आने के लिए करना क्या है, ये फ़ायदा हमें मिलेगा कैसे। भाई अगर आप RCM का सामान खरीदो तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मिले कैसे, जो है कंपनी को कैसे पता चले कि आप हमसे सामान ले रहे हैं। तो इसके लिए जो है कंपनी बोलती है एक बार हमसे KYC करवा लो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो, मोबाइल नंबर देते हैं तो आपका KYC हो जाता है। KYC होने के बाद एक ID नंबर मिलता है, 1 2 3 4 जो भी ID नंबर मिले आपको, उस ID के ऊपर आपको एक बार 2000 रुपये का जो है परचेजिंग करना होता है। पूरे महीने का जो है अगर एक बार सामान ले लेते हो 2000 का, तो कंपनी जो है हमेशा के लिए आपको परमानेंट ग्राहक बना लेती है कि आज के बाद जो भी सामान आप खरीदेंगे ये 50% का आपका हिस्सेदारी। तुम्हारा ज्वाइनिंग हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गया, अब हमें यहाँ करना क्या होता है, पहला काम होता है खर्चा, यानी जो हमें अब सामान की ज़रूरत हो RCM से लेना है, इस दुकान पे नहीं जाना है। दूसरा काम अब हमें करना है चर्चा, यानी 2 तरह से फ़ायदे मिलते हैं, एक तो सामान खाने से फ़ायदे मिलेंगे, दूसरा जो है चर्चा करने से फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि यहाँ चर्चा TV पे होती थी
यहाँ चर्चा हमें करना है, और चर्चा हमें तब करना है जब वो सामान को हम यूज करेंगे, उस सामान को बारे में हमें पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी अच्छाई क्या है, तब हमको बताना है। जैसे मान लीजिए हमने राइस ब्रान तेल लाया, खाया, हमको अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? इस तेल को खाने से गैस एसिडिटी नहीं हो रहा है, हमारा शुगर मेंटेन हो रहा है, कोई बीमारी नहीं हो रहा है। तो इसको बारे में बताओ कि देखिए ये तेल को खाने से जो है गैस एसिडिटी नहीं होगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो स्वस्थ रहने के लिए प्रोडक्ट खाइए। तो इस तरह से हमें जो है उस सामान के बारे में तारीफ़ करना है, क्योंकि इसका प्रचार टीवी पे नहीं आएगा। टीवी पे प्रचार आएगा तो फिर वही स्टार लोग पैसा ले लेंगे। कंपनी बोलती है कि आप लोगों को बता के पैसा आप खुद ले लें, ठीक है। तो अगर हमारे पैसे से ये अमीर बन सकते हैं तो हमारा पैसा जब हमारे घर में आएगा तो एक दिन हम भी अमीर बन जाएंगे, ठीक है। तो दो काम करना है, सामान खाना है, अच्छा लगे दूसरे को तारीफ करना है, नहीं बताना है, ठीक है। अब जैसे हमने ये बताया जो है कि 10 से 28% छूट, सस्ता। तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए अगर नमक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है लाइक किस नमक की करते हैं लोग? टाटा की। तो टाटा नमक आपका 30 रुपये का 1 kg है। वहीं पे अगर आप RCM का लेते हैं तो आपको मिलता है 20 रुपये में, आपका 10 रुपये का बचत हो जाता है, बराबर। मार्केट में पेस्ट कोई लेने जाते हैं, दंतकांति का पेस्ट 99 रुपये का जो है 100 ग्राम है। वहीं पे RCM का अगर लेते हैं तो 50 रुपये का मिलता है, आपका 49 रुपये का बचत हो जाता है। मार्केट में डब साबुन लेने जाते हैं, डब साबुन जो है 64 रुपये का 100 ग्राम है। वहीं पे RCM का लेते हैं तो 36 रुपये का, RCM का लेते हैं डब साबुन तो 36 रुपये का मिलता है, आपका लगभग 24 रुपये का बचत हो जाता है। हाँ हुआ क्या हुआ? बचत हुआ ना। हाँ बचत हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से आप रिन साबुन मार्केट में ख़रीदते हैं 10 रुपये का, वहीं पे RCM का लेते हैं तो 9 रुपये मिलता है, 1 रुपये का आपका बचत हो जाता है। ये तो आपका बचत की बात है। उसके बाद जो है 6 महीने लगातार जब सामान खरीदेंगे तो आपको कंसल्टेंसी रिवार्ड भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर हम महीने का 3000 का सामान खरीद के खा रहे हैं और ये 3-3 हज़ार रुपया अगर हमने 6 महीना कंटिन्यू खरीदा तो 1500 के सामान हमें फ्री मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 3000 से अगर हम कम खरीदी करते हैं तो 12% के हिसाब से हमें फ्री मिलेगा। लेकिन अगर 1500 PV का 3000 खरीदी करते हैं तो 1500 का फ्री मिलता है। यहीं पे जो है सर इसी के बारे में बात हो रहा था ना रात को। जी, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम 5000 का सामान खरीदते हैं तो 2500 का सामान हमें फ्री मिलता है। यहीं पे अगर 10,000 का सामान खरीदते हैं तो 5000 का सामान फ्री मिलता है। 6 महीना कंटिन्यू करना, कंटिन्यू, बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें कंसल्टेंसी रिवार्ड भी देती है। उसके बाद जो है जब हम बिजनेस करते हैं तो कंपनी 2 से 22% हमें इनकम भी देती है। अब हमें बिजनेस कैसे करना है कि कंपनी का एक लेवल है, जैसे 5000 से लगा के जो है 9,999 रुपये की अगर हमारी ख़रीदारी होती है हमारा और टीम का मिला के, तो यहाँ से 2% हमें परफॉर्मेंस बोनस देती है, इंसेंटिव। उसके बाद जो है 10,000 से लगा के 19,999 रुपये की जब खरीदारी होती है तो 4.5% मिलता है। 20,000 पे जो है 7% मिलता है। 40,000 पे जो है 9% मिलता है, यानी 2.5% जो है ये बढ़ता जाएगा। 70,000 पे जो है 12% मिलेगा। 1,15,000 पे जो है आपको 14% मिलेगा, है ना। इस तरह से 3.5 लाख तक जो है आपको 22% जो है परफॉर्मेंस बोनस देती है कंपनी, 8% रॉयल्टी देती है, 5% टेक्निकल बोनस देती है। तो ये कितना हो गया मिला के 22, 8, 30, 5, 35 और उसके बाद जो है 35
12% कंसल्टेंसी रिवार्ड, तो 5 2 7 3 1 4 47% है ना। लगभग 47% पैसा जो है कंपनी हमें और आपको वापस करती है। ठीक है, तो एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आप आ गए, ठीक है, जी आपने जुड़ा, आपने जो है थोड़ा कुछ टीम बनाया। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा आपने नेटवर्क बनाया, कुछ लोगों को जोड़े। मान लीजिए इन्होंने 1000 पीवी का खरीदारी किया, इन्होंने 1000 पीवी का खरीदारी किया, इन्होंने 1000 का पीवी खरीदी, इन्होंने 1000 का खरीदा। तो आपके भी तो घर में कुछ लगा होगा, मान लीजिए आपने भी 1000 का खरीदारी किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिजनेस की गणना इस तरह से कंपनी करती है, पैसा नीचे से बांटती है, ऊपर से नहीं। जी पहले इनका देखेगी, इनका बिजनेस कितना हुआ 1000, तो 1000 का कोई लेवल नहीं बनता है, तो इनको 12% के हिसाब से कंसल्टेंसी रिवार्ड मिलेगा। यानी लगातार अगर 6 महीना 1-1000 की खरीदारी करते हैं तो 720 रुपये का प्रोडक्ट इनको फ्री आएगा। जी फिर उसके बाद इसका देखेगी तो इनका जो है 1000 की खरीदारी इनका और नीचे वाले का, तो इनका हो गया 2000 का, ठीक है। इनका तो इनका भी कोई लेवल नहीं बनता है, तो इनको भी जो है 720 रुपये का प्रोडक्ट फ्री आएगा। फिर इनका देखेगी, इनका 3000 का बिजनेस होता है, इनका भी कोई लेवल नहीं, क्योंकि लेवल 5000 से शुरू होता है, ठीक है। तो इनको भी 720 रुपये का प्रोडक्ट फ्री आएगा। फिर उसके बाद जो है इनका देखेगी 1000, इनको भी 720 रुपये का प्रोडक्ट फ्री आएगा। फिर आपको देखेगी तो आपका कितना होगा 1 2 3 4 और आपका मिला के 5000 हो गया। तो 5000 पे जो है इनसे जो जुड़ो 5000 पे आपको 2% इंसर्ट, यानी 100 रुपये आपके खाते में जाएंगे, प्लस 1000 रुपये, 1000 की जो खरीदारी है 720 रुपये का प्रोडक्ट आपको भी फ्री मिलेंगे 6 महीने के बाद। टोटल 820 फायदा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो जान लो। अब आप जो है मान लीजिए फिर स्टीम, जोड़ देंगे फायदा ही है। फिर उसके बाद इस टीम को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, बढ़ता है ये टीम। अब मान लीजिए इस लेग वाले ने 5000 का बिजनेस किया, इस लेग वाले ने जो है 15000 का बिजनेस कर लिया, खरीदारी कर दी, ठीक है। तो आपका पहुंच गया 20000 पे, ठीक है। तो आप जब 20000 पे पहुंच गए तो 20000 का लेवल कितना है 7% का, बराबर। इनका ये पहुंच गए 15000 पे, तो 15000 का लेवल जो है 4.5%, ये कितने पे है 5000 पे, इनका 2%, बराबर। तो अब 4.5% इनका निकल गया। थोड़ा सा कैलकुलेटर अब चलाना पड़ेगा, ये वाला सिस्टम हम ना जानते हैं। सिस्टम सब समझेंगे तब ना समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए, देखिए अब ये 4.5% पे है, आपका 7.5% है, तो 4.5% इनका निकल जाएगा, माइनस 4.5%, कितना बचा 3%। 2.5% होता है ना, हाँ 2.5% का डिफरेंस होता है। 4.5 3%, तो 3% इधर से डिफरेंस हुआ, तो 20000 का 3% कितना हुआ, गुणे यानी 600 रुपया। 600 रुपया इधर से बना। उसके बाद जो है 5000 वाला कितने पे है, 2% पे है, तो 7.5% में से माइनस 2.5% इनका निकल गया, 5%, ठीक। तो 5% डिफरेंस इधर से मिला। अब 20000 का 5%,
₹2.10 ज़्यादा हो रहा है सर।